प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 2.1 में एक चर वाले समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सवाल नंबर 1, x - 2 = 7। ऐसे सवालों में, समीकरण के सवालों में एक तरफ बीजीय संख्या रखते हैं और एक तरफ अंकीय संख्या रखते हैं। तो बीजीय संख्या हम दाईं तरफ रखते हैं और अंकीय संख्या बाईं तरफ रखते हैं। तो जो अंकीय संख्या दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ ले जाते हैं। तो -2 का हम पक्षांतरण करेंगे, इसको पक्षांतरण करना बोलते हैं। तो -2 का पक्षांतरण करने पर x बराबर 7 तो है ही, और इस -2 को पक्षांतरण किया तो +2 में बदल गया, इसलिए x बराबर 9 उत्तर। आगे चलते हैं सवाल 2 की ओर। y + 3 = 10। हल में हमें वही बात है कि एक तरफ बीजीय संख्या रखनी है और दूसरी तरफ अंकीय संख्या रखनी है। तो इस अंकीय संख्या 3 + 3 का पक्षांतरण करना होगा। तो पक्षांतरण करने पर y बराबर, ये 10 तो है ही, इसको पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का माइनस में बदल जाएगा। तो y बराबर 7 उत्तर। सवाल नंबर 3, 6 = z + 2। अब इस सवाल को हमें थोड़ा व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा। व्यवस्थित क्रम का मतलब है z + 2 को आगे ले लेंगे। z + 2 = 6। अब वही बात लागू है वापस कि जो अंकीय संख्या है उसको अंकीय संख्या की तरफ देवें। तो +2 का पक्षांतरण करने पर z बराबर 6 तो है ही, और +2 को हम -2 में बदल देंगे। तो z बराबर 6 में से 2 गए, 4 रह गए। सवाल नंबर 4, 3/7 + x = 17/7। हल में वापस लिखेंगे x + 3/7 = 17/7। अब हम क्या करेंगे, 3/7 का पक्षांतरण करेंगे। 3/7 का पक्षांतरण करेंगे तो संख्या हो जाएगी x बराबर 17/7, और ये उधर चली जाएगी तो माइनस में 3/7। अब हम इन दोनों हर संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। हर दोनों में ही 7 है, इसलिए 7 हमारा लघुत्तम आया। अब x बराबर लघुत्तम में 7 लिया, 7 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, उस 1 को 17 से गुणा किया, 17, माइनस का चिन्ह। फिर 7 को 7 में भाग दिया, एक बार गया, उस 1 को 3 से गुणा किया, 3 आया। अब इसलिए x बराबर 17 में से 3 गए, 14 रह गए, बट्टे 7। तो 7 के पाड़े से 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी 2/1, मतलब हो गया x बराबर 2 उत्तर। 5वां सवाल, 6x = 12। हल में वही वापस संख्या लिखी है, 6x = 12, इसलिए x बराबर 12/6। जो बीजक संख्या के आगे संख्या दी हुई होती है वो भाग के रूप में चली जाती है। तो 12/6 हो गया। अब 6 का पाड़ा 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 उत्तर हो गया, इसलिए x बराबर 2। आगे छठा सवाल। छठे सवाल में है t/5 = 10। तो हल के रूप में हमने लिखा t/5 = 10। अब ऐसी संख्याओं में जो बट्टे के रूप में होती है उनको तिरछी गुणा करनी होती है, तो उसको बोलते हैं वज्र गुणन करने पर या तिरछी गुणा करने पर। तो वज्र गुणन करते हैं तो t बराबर 10 × 5 की गुणा हो गई, तो t बराबर 50 उत्तर। 7वां सवाल। 7वां सवाल है 2x/3। तो 2x/3 = 18। हल के रूप में वापस लिखेंगे 2x/3 = 18। इसमें भी ये 3 बट्टे के रूप में दे रखा है, भाग के रूप में दे रखा है। बट्टा कह दो चाहे भाग कह दो, एक ही बात है। तो इसको हम गुणा के रूप में तिरछी गुणा करेंगे। तो वज्र गुणन करने पर या तिरछी गुणा करने पर तो संख्या हो जाएगी 2x बराबर 18 × 3। तो 2x बराबर 54 हो गए, और यहाँ पर 2 गुणा के रूप में है बीजक संख्या के, तो इस 2 को हम भाग के रूप में लिख देंगे। तो x बराबर 54/2। 2 का पाड़ा दिया, 2 एकम 2 और 27 दूना 54, ये 27 बार गया, इसलिए x बराबर 27 उत्तर। 8वां सवाल 1.6 = y/1.5।
y बटे 1.5 को आगे ले लेना है और बराबर 1.6। वज्र गुणन करने पर, जब ऐसी बट्टे में संख्या हो तो इनको वज्र गुणन करना होता है। तो वज्र गुणन करने या तिरछी गुणा करने पर तो y बराबर 1.6 इंटू 1.5। तो 1.6 को 1.5 से गुणा किया तो 5 का पाड़ा 16 में बोले 16 पंजा 80 इंटू 1 का पाड़ा 16 में बोले 16 एका 16। तो इनको जोड़ की तो 240 आए। 1 और 1 2 के बाद पॉइंट है तो हम भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। उत्तर हमारा आएगा 2.40, इसलिए y बराबर 2.40 उत्तर। नौवां सवाल है 7x - 9 बराबर 16। हल के रूप में उतारेंगे 7x - 9 बराबर 16। पक्षांतरण करने पर 7x बराबर 16, ये -9 है वो +9 में बदल जाएगा। तो 7x बराबर 16 और 9 25 हो जाएंगे, इसलिए x बराबर 25 बटे 7, यही उत्तर है। आगे चलते हैं 10वें सवाल में। 10वां सवाल है 14y - 8 बराबर 13। हल के रूप में लिखेंगे 14y - 8 बराबर 13। इस -8 का हम पक्षांतरण करेंगे तो -8 का पक्षांतरण करने पर 14y बराबर 13 और ये माइनस का 8 है वो प्लस का 8 में बदल जाएगा। तो 14y बराबर 13 और 8 21 हो जाएंगे। तो इसलिए y बराबर 21 बट्टे, ये संख्या जो गुणा में है वो बट्टे में आ जाएगी, तो 21 बट्टे 14 हो जाएगा। ये दोनों ही 7 के पाड़े से कट रहे हैं, 7 दूनी 14 और 7 या 21। हमारा उत्तर हो गया y बराबर 3 बट्टे 2। अगला 11वां सवाल। 11वां सवाल है 17 प्लस 6p बराबर 9। तो 6p को आगे ले लेंगे, 6p प्लस 17 बराबर 9। प्लस 17 का हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 17 का पक्षांतरण करने पर 6p बराबर 9 और जो प्लस का 17 है वो माइनस का 17 हो जाएगा। तो 6p बराबर माइनस का 8 रह जाएगा। तो p बराबर माइनस के 8 बटा 6 काटेंगे तो 2 के पाड़े से 3 बार गया और 2 के पाड़े से 4 बार गया। तो p बराबर माइनस के 4 बटा 3, यही उत्तर हो गया। 12वां सवाल है x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 बटे 15। हल के रूप में प्लस 1 का हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 1 का पक्षांतरण करने पर x बटा 3 बराबर 7 बटे 15। ये जो प्लस 1 है इसको माइनस 1 में बदल देंगे। तो x बटा 3 बराबर, अब 15 का लघुत्तम लेंगे, 15 लघुत्तम लिया तो 15 1 का 15 एक बार गया, 1 को 7 से गुणा किया 7, माइनस का चिन्ह लगाया, 15 को सीधी 1 से गुणा होगी तो 15 ही आएगा। तो x बटा 3 बराबर, ये -15 में से 7 चले गए तो माइनस के 8 बटे 15। अब x बराबर -8 बटा 15 तो है ही, जो ये बट्टे में 3 है वो गुणा के रूप में चली जाएगी तो इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 के पाड़े से 3 एकम 3 और 5 3 15। हमारा उत्तर हो गया x बराबर -8 बटे 5।